श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री लक्ष्मण जी ने की बात सुनकर, उनके क्रोध भरे वचन सुनकर पृथ्वी जगमगा उठी और दिशाओं के हाथ ही कांप गए। जो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा ऐसा कर सकता हूँ, सभी राजा लोग डर गए और सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकचा गए कि मैंने ऐसा क्यों कहा। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। लक्ष्मण जी की वाणी सुन के, उनका ओज देख के श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया कि अब बैठो यहाँ पे। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से राम जी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप हरो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठऊँ राम भंजऊँ भव चापा, मेटऊँ तात जनक परितापा। तो कर्म का जो है यही वो होता है। कर्म जो है भगवान जो श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म योग, तो कर्म योग यही है। भगवान से विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि उठो, धनुष तोड़ो और जनक का परिताप संताप उनका हरो। वो नहीं कह रहे हैं कि मतलब जो है उठो जनक धनुष तोड़ो और सीता जी का वर्ण करो, क्योंकि तब फिर क्या है, कर्म बंधन हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, कर्म बंधन हो जाएगा। अभी क्या है, कर्म योग है कि कर्म करना है, लेकिन जनक जी के हित के लिए करना है, जनक परमार्थ कर्म करना है। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर हुआ। उनके मन में न हर्ष हुआ और न विषाद। यही जो है कर्म योग है कि मतलब कर्म फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कोई राग द्वेष नहीं होना चाहिए। सीता जी से श्री रामचंद्र जी को प्रेम है, लेकिन कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए मन में न कोई हर्ष हुआ और न कोई विषाद हुआ कि यार मौका मिल गया धनुष तोड़ने का। ऐसा कुछ नहीं। जब प्राप्त कर्म जैसे ही आया, प्राप्त कर्म देखिए आ रहा है, सब राजाओं ने कर लिया, उनसे नहीं उठा। जनक जी को क्षोभ हुआ, जनक जी ने कहा, फिर लक्ष्मण जी को आवेश आया, लक्ष्मण जी ने वाणी कही सारी। फिर जो है विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी की आज्ञा दी कि आप जो है धनुष तोड़िए और जनक जी के प्रताप का हरण करिए। तो अब ये सब भगवान को प्राप्त कर्म खुद प्राप्त हो रहा है। उन्होंने भाग नहीं लिया, उन्होंने मतलब कोई हर्ष विषाद नहीं, कुछ नहीं, उनको प्राप्त हुआ कर्म और वो प्राप्त कर्म करने जा रहे हैं। वो अपनी एड़ से जवान सिंह को भी ले जाते हुए सहज भाव से उठ खड़े हुए, जो भगवान खड़े होते हैं सिंह की तरह खड़े हुए। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे। जैसे जब सूर्य उदय होता तो कमल खिल जाते हैं, ऐसे ही भगवान के खड़े होते ही सारे संतों के मन खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे उनके हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। और राजा लोग जो है उनका समझ गए कि अब हमारा इसमें कुछ नहीं होने वाला है। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छुप गए। मुनि और देवता रूपी चकवी शोक रहित हो गए और वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु जी के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले, धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए, उनके शरीर रोमांच से भर गए। भगवान ने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। उन्होंने सब उनके जो वहाँ पे जनकपुर के नगर निवासी हैं, उन सब ने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश जी, हे महाराज रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। श्री राम जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समय बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिखल कर विलाप करती हुई सी बोले। माता जी की मतलब जो है वात्सल भाव है, तो वो उन्होंने अपनी सखियों से विलाप करते हुए बोला कि हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वो भी तमाशा देखने वाले हैं। जो हमारे हितु हैं, ये नगरवासी जो हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझाकर ये नहीं कहता है कि ये राम जी बालक हैं, इनसे मतलब इनके लिए ऐसा हट करना ठीक नहीं है। बालक हैं वो, मतलब ये उनके भी मन में ऐसा नहीं है, वो वात्सल भाव इतना प्रबल है कि उनके मन में नहीं कि धनुष टूट जाए और सीता जी का विवाह हो जाए। वो कह रहे हैं कि मतलब
ये बालक हैं और इनके लिए ऐसा हट करना ठीक नहीं है कि ये इतना भारी धनुष उठाएं। जो धनुष जो है रावण और बाण जैसे जगदीजी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वो कहने लगे कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता नहीं है कि इनको मत आज्ञा दो, ये भी बालक हैं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मद्रांचल पर पहाड़ उठा सकते हैं। और तो कोई समझदार कहे या न कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। माता जी कह रही हैं अपनी सखियों से, हे सखी, विधाता की गत कुछ जानने में नहीं है। वो ऐसा कहकर चुप हो गई। तब एक चतुर सखी ने कोमल वाणी से कहा कि हे रानी, तेजवंत को छोटा नहीं गिनना चाहिए, देखने में छोटे हैं लेकिन बहुत तेज है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गने न रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से अगस्त और कहाँ अपार समुद्र। घड़े से उत्पन्न हुए थे मुनि अगस्त और उन्होंने पूरा समुद्र पी लिया था, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। जिसका सूरज सारे संसार में छाया हुआ है, सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय से इस तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। सूर्य छोटा सा दिखता है आकाश में, लेकिन उसके उदय होते ही पूरा सारा तीनों लोगों का जो अंधकार है भाग जाता है। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वो मंत्र अत्यंत छोटा होता है। छोटा सा मंत्र होता है जिसके बस में सब ब्रह्मा विष्णु सभी देवता शिव जी सब हैं। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। जो मतवाला गजराज होता है, हाथ उसको भी छोटा सा अंकुश होता है, वो हाथ उसको अपने बस में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। कामदेव ने, हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी जी को थोड़ा सा विश्वास हुआ, उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही हैं, वह व्याकुल होकर मन ही मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उससे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह कर धनुष के भारीपन को हर लीजिए। मन ही मन मनाऊँ अकुलानी, हूँ प्रसन्न महेश भवानी, करऊँ सफल आपन से उकाई, कर हित हरऊँ चाप गरुआई। गणनायक बरदायक सेवा, आज लगे कि उन्हें तू सेवा। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कि इन्हें तू सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करऊँ चाप गुरुता अथोरी। श्री गणेश जी को कह रही हैं कि मैंने आज तक आपकी जो सेवा की है, बार बार विनती कर रही हूँ कि धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरे धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके हाथ नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध उठा। ओह, पिताजी ने बड़ा ही कठिन ठाना है, वह लाभ हान कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता पिताजी को, वो ऐसा मन में सोच रहे हैं। पंडितों की सभा में बड़ा अंचित हो रहा है, कहाँ तो वज्र से भी कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। भारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। धनुष से प्रार्थना कर रही हैं कि तुम्हारा ही सहारा है, तुम थोड़ा हल्के हो जाओ। तुम अपनी जड़ता जो है लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक पल भी 100 युगों के समान बीत रहा है। पलक झपकने का पल भी जो उनको लग रहा है 100 युगों के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी को ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नयन इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हों। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्र को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कांजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। आंखों से आंसू नीचे नहीं गिर रहे हैं। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यह तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे।
सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उरानी, तन मन वचन मोर मनु साचा, रघुपति पद सरोज चित साचा, तव भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर कह दासी। जह कर जय पर सत्य स्नेहु, सो तेह मिले न कछ संदेहु। जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, निश्चय कर लिया कि ये शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन होगा तो इन्हीं का होगा। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी की ओर देख कर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुण जी छोटे सांप को देखते हैं। गरुण जी से छोटे से सांप को देखते हैं, बड़े बड़े सांप को भी निगल जाते हैं, छोटे सांप को जैसे देखते हैं, ऐसे ही श्री रामचंद्र जी ने धनुष को देखा। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुलमण श्री रामचंद्र जी ने धनुष की ओर ताका है, तो वह शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। और ब्रह्मांड को जो चरणों से दबा दिया जिससे धनुष ऊपर आ जाए। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो। सबको कह रहे हैं कि धीरज धर के पृथ्वी को थामे रहो, जिससे हिलने ना पाए। श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुन आयुष मेरा। मेरी आज्ञा पाकर सब सावधान हो जाओ। श्री राम जी धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्भ की घुरता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की काढ़ता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर ऊपर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, उसी धनुष तोड़ने के सहारे, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने जब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्होंने विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण जो है कल्प के समान जो है बीत रहा है। ये प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। अभी इतनी व्याकुलता है, धनुष नहीं तोड़ा अभी, तो अगर प्यासा आदमी को बाद में मरने के बाद पानी का तालाब भी मिले तो क्या फ़ायदा। सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की, का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूके पुण्य का पछतानी। अस जी जान जान की देखी, प्रभु पुलके लख प्रेत विषय की। सीता जी का विशेष प्रेम देख के भगवान जी बहुत पुलकित हुए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते उन्हें किसी ने देखा नहीं कि इतनी फुर्ती से उन्होंने तीनों काम किया कि धनुष कब उठाया, कब उसमें प्रत्यंचा चढ़ाई और कब खींचा, किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को खड़े देखा, खाली खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच में तोड़ डाला। भयंकर कठोर धनुष से सब लोग भर गए। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। खाली इतना देखा कि वो खड़े हैं, उसको धनुष को उठाना, खींचना, चढ़ाना, वो सब प्रत्यंचा चढ़ाई कोई नहीं देख रहा है। तई छन राम धन मध्य धन तोरा, भरे भुवन धन को घोर कठोरा। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघड़ाने लगे, धरती डोलने लगी। शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे। इतना मतलब भयंकर शब्द हुआ। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सबको निश्चय होगा कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ डाला और सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, श्री राम रूपी पूर्णचंद्र को उतरकर पुलकावली भरी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा, देवता, सिद्ध, मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वह रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की धुन छा गई। रही भुवन भर जय जय वाणी, धनुष भंग धुन जात न जानी। जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान नहीं पड़ती है। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री राम जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला।
धीर बुद्धि वाले भाट मागध सूत लोग बिरदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई, भेरी, ढोल, सुहावने, नगाड़े आज बहुत प्रकार से सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हो गई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली। सब राजा लोग जो है वो श्रीहीन हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का मुख किस प्रकार वर्णन किया, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। जब तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। साथ में सखियां हैं, मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी ने दशा देखकर समझाकर कहा कि सुहावनी जयमाला पहनाओ। चतुर सखी लग कहा बुझाई, पहिराओ जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, परम प्रेम विवश पहिराए न जाए। प्रेम की विवश सीता जी ने हाथ उठा लिया, लेकिन प्रेम की विवश में पहना नहीं पा रही हैं। मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छब को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में वरमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी ने हृदय पर वरमाला देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। समस्त राजागण इस प्रकार सकचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं। बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट जा रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली का बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में ऐसा फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी हैसियत को भुलाकर सर्वस्व निछावर कर रहे हैं। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है, मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हैं। सखिया कह रही, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती हैं। सखी कहें प्रभु पद गौ सीता, करत न चरण परस अतिभीता। भयभीत है इसलिए चरण नहीं छू रही हैं। क्यों भयभीत हैं? गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। चरण रज पाने से अगर पृथ्वी नारी बन जाती है, पत्थर नारी बन जाती है, तो मेरा क्या हाल होगा। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री रघुमण जी मन में हंस रहे हैं। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वह दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वह भागे उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे कि सीता जी को, कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो, दोनों राजकुमारों को बंदी बना लो। धनुष तोड़ने से थोड़ी ये चाह हो जाएगी पूरी। जब तक हमारी सीता जी राजकुमारी को कोई दूसरा ब्याह नहीं सकता है, या जनक जी को सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों से उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले कि इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई है कि धनुष तो तोड़ नहीं पाए, अब कह रहे हैं सीता जी को छुड़ा लो और इनको दोनों को जीत लो। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता, और राजा लोग जो साधु राजा हैं वो कह रहे हैं तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई नाक ये सब कहाँ थी, धनुष के साथ ही चली गई। धनुष तोड़ नहीं पाए, तुम्हारी सब खत्म हो गई। वही वीरता थी तो अब कहाँ से मिली है, अब कहाँ से तुम वीर हो गए। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर काली पूत दिए। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर भर नेत्र श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि समान जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है। मतलब इन सब लोगों के नहीं मिलती है चीज़ें। और जैसे श्रीहरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता जी के लिए तुम्हारा लालच वैसे ही व्यर्थ है।
कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियाँ उन्हें वहाँ से ले गईं जहाँ रानी थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रानियों से सीता जी सोच के बस हैं कि न जाने विधाता आप क्या करने वाले हैं। दुष्ट राजाओं का देख के पता नहीं विधाता क्या करेंगे। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री राम जी चंद्र जी के डर से कुछ बोलते नहीं हैं। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाली हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया है। खलबली सुनकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गाली देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। जब उनको पता चला कि शिव जी का धनुष टूट गया है तो वो परशुराम जी वहाँ पधारे। इन्हें देखकर सब राजा सकचा गए। परशुराम जी को देखते ही अभी तक जो वीरता थी सब भाग गई, सब सकचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक गए हों। गोरे शरीर पर विभूत बड़ी फब रही है और ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा। परशुराम जी के सिर पर जटा है। सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी है और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है कि मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान उनके कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हैं, माला पहने हैं और मृगचर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र बलकल पहने हैं, 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश हैं परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल होकर उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम लेकर दंडवत प्रणाम करने लगे। देखत भृगुपत वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पित समेत कही कही निजनामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं कि मेरा प्रेमी है, उसकी तरफ देख लेते हैं, वो समझता है कि मानो मेरी आयु आज पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया परशुराम जी को। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियाँ हर्षित हो गईं और वहाँ पर अधिक देर ठहरना उचित नहीं समझकर वे सब सखियाँ सब सीता जी को लेकर चली गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले परशुराम जी से और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले। तो भाई दोनों भाइयों ने उनके चरण कमल। विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राम और लक्ष्मण हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री राम जी के अपार रूप देखकर उनके नेत्र जो है वो बिल्कुल स्तंभित हो गए। फिर सब देखकर जानते हुए व्यंजान की तरह जनक जी से पूछ रहे हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया, जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने उस सब समाचार का सुनाया और जनक जी के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर देखा और धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई पड़े। तब वह अत्यंत क्रोध में भर के बोले कि हे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो मूढ़ आज जहाँ तक तेरा राज है वहाँ तक की पृथ्वी में उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते हैं। ये देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए कि अब जो है परशुराम जी मामला बिगाड़ देंगे, उल्टा कर देंगे। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी के माता जी मन में पछता रहे हैं कि विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। मन पछतात सी मैं तारी, विधि अब संवरी बात बिगाड़ी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी का आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। परशुराम जी का स्वभाव जानती हैं वो। तब श्री रामचंद्र जी उन लोगों को भयभीत देकर और सीता जी को डरी हो जानकर उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद था। फिर वो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद है, उसकी कथा उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।